हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, कल जो पार्ट बचा था, हमने बताया था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण आज उससे आगे के सवालों को देखते हैं। सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है √3, यहाँ पे 2 का क्यूब है ये, और √3 है और 4 का क्यूब है। मैं सबसे छोटी संख्या बताना है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखोगे, और ये जो 3 लिखा है ना, इसको जब हटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर 2 पढ़ा जाता है, इतना तो पता ही है। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ का 3 हटाओगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हर में लिखा है 3, 2 और 3, इनका निकाल लेंगे लासा। तो 3 और 2 का लासा निकालोगे, 3 दूना 6 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको 6 से गुणा कर देना है, यहाँ पर भी आपको 6 से गुणा कर देना है, और यहाँ पर भी आपको 6 से गुणा कर देना है। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर आ जाएगा 2। यहाँ 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 4 का पावर आपका 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटा यही तो है 4, और 4 किसका मान है, इसका। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल, एक सवाल को हम और देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी के जैसा है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे करना है। सेम वही रूल, जो रूल अभी बताए हैं, इसी रूल को यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके जो रूट लगे इनको हटाते हैं। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 की पावर, ये कॉमा लगा है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 और 3 और ये 4, इनका लासा निकालना है। तो 4 और 3 का लासा निकालोगे 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 से गुणा, यहाँ पर भी आपको 12 से ही गुणा करना है, और यहाँ पर भी आपको 12 से गुणा करना है। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। 10 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 7 की पावर 3 का जो मान होगा वो 343 होगा। 5 की पावर 4 का जो मान होगा वो 625 होगा। और 10 की पावर 3 का अगर हम मान निकालेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000 हो जाएगा। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 1000 है। उसके बाद क्या है, 625 है, और उसके बाद 343 है। तो आपका जो आंसर होगा हो जाएगा 10 पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद 3√5 हो जाएगा, और उसके बाद 4 और रूट में 7 हो जाएगा। ये आपका अवरोही क्रम पूछा है, तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल देख के आपको डरना नहीं है, ये तरीका आप जैसे ही लगाओगे आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। करना क्या है, जब यहाँ पर आधार बराबर रहता है, देखो यहाँ पे आधार बराबर है, यहाँ पर भी 256 लिखा है, यहाँ पर भी 256 लिखा है। तो हम एक आधार को ले लेते हैं, एक आधार को हमने ले लिया, और यहाँ पर जो घात रहती है, जब आधार बराबर रहता है तो घातों को जोड़ देंगे। तो 0.16 में अगर हम 0.09 को जोड़ेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 256, और 0.16 में 0.9 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 0.25 हो जाएगा। 256 को हम लिख कैसे सकते हैं, तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 की पावर, इसको 4 लिख सकते हैं, और ऊपर यहाँ गुणे में 0.25 है। तो आपका जो मान आ जाएगा 0.25 को 4 से गुणा करोगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। पर यहाँ पर 2 अंक पे पॉइंट भी तो लगा है, तो 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो 4 की पावर 1 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की पावर 1 का मतलब कि जो संख्या दी रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 4 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है लिखा है 243। तो 243 को हम लिख कैसे सकते हैं? 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और यहाँ पहले से ही पावर में कितना लिखा है n बटे में 5, यहाँ पे डॉट है 3 की पावर, यहाँ पे लिखा है 2n प्लस में 1 हो जाएगा। पूरे के बटे में 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर हम 2 लगा सकते हैं और ऊपर तो n है तो 2n हो जाएगा। डॉट में यहाँ पे 3 की पावर n माइनस में 1 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर भी आधार में 3 है और यहाँ पर भी आधार में 3 है। जब आधार बराबर रहता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो घातों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2n है, प्लस में 1 है, बटे में आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। इधर भी घातों को जोड़ देंगे तो 2n प्लस में n माइनस में 1 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2n में n जोड़ोगे तो आपका 3n हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में आपका क्या होगा 3 हो जाएगा। 2n में n जोड़ोगे 3n हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा से ऊपर भेजेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं 3 की पावर 2n और प्लस में यहाँ पे 1 है। जब इसको ऊपर भेजेंगे हम चिन्ह बदल जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3n प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये -1 है जब ऊपर ले जाएंगे तब ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार बराबर है तो एक आधार ले लेते हैं और घात को जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पे 3n, यहाँ पे 3n हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और ये -3n है तो ये तो -3n हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा। ये -3n से ये +3n कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3 की पावर 1, और 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 का मान कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल कभी भी आए आपको गुणा भाग ही करना है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आंसर 100% आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, भाग का चिन्ह नहीं है। आपको करना क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे √5 लिखा है ना, तो यहाँ पे रूट में 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, इन दोनों संख्याओं का अगर अंतर 1 रहेगा तो आपको तुरंत बटे में क्या करना है, यहाँ पर 1 लिख देना है। 3 में से 2 गया 1। अब ये ऐसा क्यों होगा समझ लो, यहाँ पे रूट का परिमेयकरण करेंगे। √3 प्लस √2 है ना, इसी संख्या को हम ऊपर √3 और माइनस √2 से गुणा कर देंगे, और इसी संख्या को नीचे भी गुणा करेंगे तो √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा। देखो √3 को और प्लस में √2 को अगर हम गुणा करते हैं √3 और माइनस √2 से, तो √3 को √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, √2 को 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे √5 ये प्लस है तो माइनस √2 हो जाएगा, बटे में आपका क्या होगा 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 और रूट में 2 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और ऊपर √5 माइनस √3 से गुणा हो जाएगा। ये देखो ये 3 से और ये 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। √5 को √3 से गुणा करोगे तो √5 या 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस √5 को 2 से गुणा करोगे तो √5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। √5 को 3 से गुणा करोगे √15 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। √3 को 2 से गुणा करोगे √6 हो जाएगा, प्लस √5 को 2 से गुणा करोगे √10 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, √2 को 3 से गुणा करोगे 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस से कट जाएगा, माइनस में √10 है, ये प्लस में √10 कट जाएगा, प्लस में √6 से माइनस में √6 कट जाएगा। सारा जब कट जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। तो इस तरह के सवालों को आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि कैसे करना है। यहाँ पर देखो 20 किन दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, पर उनको घटाने पर 1 भी आना चाहिए। तो आपको पता है 4 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे
तो 20 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1/4 में से अगर हम 1/5 घटा दें, यहाँ पे घटा के दिखा दे रहे हैं, 1/4 में से अगर हम 1/5 घटाएंगे तो 5 एकम 5 माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 हो जाएगा। हर में गुणा करोगे 5 चौको 20 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। तो 1/20 की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/30 की जगह पे हम 1/5 और माइनस 1/6 लिख सकते हैं। 1/42 की जगह पे 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। 1/56 की जगह पे 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। 72 की जगह पे 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। 90 की जगह पे ऐसे ऐसे पूरा लिखते जाएंगे और लास्ट में अच्छा लिख ही दे रहे हैं। 90 की जगह 1/9 और माइनस में 1/10 लिख सकते हैं। प्लस में 110 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 110 की जगह पे लिख सकते हैं 1/10 और माइनस में 1/11 लिख सकते हैं। और 132 की जगह पे 1/11 और माइनस में 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सारी संख्या कट जा रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस, ये सारे लोग कट जा रहे हैं। आपका शुरुआत में क्या बच रहा है, 1/4 बच रहा है और लास्ट में आपका 1/12 बच रहा है। ठीक है, यही दोनों बचेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर को बराबर कर लेंगे। 3 से इधर गुणा, 3 से इधर गुणा, क्यों, क्योंकि हर को बराबर करने के लिए। 3 में 1 से गुणा करोगे 3, नीचे हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 1/12 हो जाएगा। अगर हर बराबर रहता तो एक हर को हम ले लेंगे और 3 में से 1 घटाओगे 2/12 हो जाएगा। 2 से 12 को काट देंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो 1 में कितना आ जाएगा, 6। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के सवाल में आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये फार्मूले का सवाल है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8, ये 3 बार लिखा है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.8 की पावर में 3 लगा सकते हैं और ये 1.3 की पावर में हम 3 लगा सकते हैं। बटे में आप क्या क्या लिखा है, 1.8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में 1.8 और गुणे में 1.3 है, इसको लिखा रहने देते हैं, और प्लस में हो जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने बताया था इस तरह का सवाल जब आता है तो ये ऊपर वाला जो संख्या रहता है इसी का फार्मूला लिखा रहता है। 90% क्वेश्चन में यही रहता है। तो आपको करना क्या, a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसके पहले वाले पार्ट में हमने फार्मूले बताए। क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इन दोनों को घटा दो, बस आंसर हो जाएगा 1.8 माइनस में 1.3, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 0.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। वैसे फार्मूला बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो a की घात 3 और माइनस में b की घात 3 का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a माइनस में b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में ab, ये होता है फार्मूला। तो यही वाली संख्या तो आपको बटे में लिखा है, तो इसको जब तोड़ोगे तो इससे बटे वाले से ये कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट a में से b घटाने पर आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, ये परसेंटेज का सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे 24 है तो 24 करेंगे, का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे 25 से 25 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 32 हो जाएगा, का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे 25 है तो 25, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 175 हो जाएगा, का मतलब होता है गुणा, 1 बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 24 और बटे में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 32 बटे में आपका 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 से 175 को काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 छंग 24, 6 हो जाएगा, प्लस में 4 8 32, प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 25 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा। घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, माइनस में 11, माइनस में 11 जो होगा ये आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, इस सवाल में देखेंगे कि 1.07 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉमन। तो 1.07 हम करते हैं कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा 65 हो जाएगा, प्लस में आपका 26 हो जाएगा, प्लस में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 65 बचा, यहाँ पे 26, यहाँ पे 9, तो 1.07 इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11 में 9 जोड़ोगे 20 और 2 6 8, 8 और 2 10, और 1.07 को 100 से गुणा करोगे तो आपका जो 2 अंक पे पॉइंट है, ये 2 अंक पे पॉइंट है ना, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो पॉइंट से जीरो कट जाएगा, आपका 107 जो होगा ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 11 3 33, 33 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 35 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। 8 9 72 में 3 जोड़ोगे 75 बटे में 8 हो जाएगा, गुड़े 50 25 और 25 में 3 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। इसको हम चेंज करते हैं तो 35 बटे में 3 हो जाएगा। ये भाग की जगह हम गुड़े का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, गुड़े में 28 और बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो कुछ कट भी नहीं रहा है तो गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें तो यही लग रहा है। चलो काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते यहाँ पे 35 हो जाएगा। और अगर हम चेंज करें यहाँ पे तो 11 3 33 में 2 जोड़ दिए 35 बटे 3, यहाँ भाग है तो भाग हो जाएगा 8 9 72 3 75 बटे 8, गुड़े 50 25 में 3 जोड़ दोगे 28 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ भाग की जगह पे गुड़े का चिन्ह लाओगे तो ये पलट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। 5 से 35 को काट दे, 7 बार में कटा और कोई संख्या नहीं है जो कट रही है, तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। 7 को 8 से गुणा कर दोगे यहाँ पे 56 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा, बटे में आपका 3 को 75 से गुणा करोगे 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 हो जाएगा। अब इससे गुणा का लेना जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करना है, आपको मासा निकालना है। अगर भिन्न का मासा निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है, तो इसका फार्मूला होता है, अगर कभी भिन्न में संख्या दी हो और उसका मासा निकालना हो, तो भिन्न का अगर मासा निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंश का मासा कर लेंगे, अंश का मासा कर लेंगे, और जो हर में लिखा होता है उसका लासा निकाला जाता है। ये होता है इसका करने का तरीका। अब यहाँ पर एक फार्मूला समझ लो, अगर कभी भी मासा निकालने को कहेगा और भिन्न में संख्याएं दी रहेंगी तो जो अंश होता है उसका मासा निकालेंगे और हर का लासा। अगर यहाँ पर लासा निकालना होता तो अंश का लासा, मतलब जो निकालना रहता है वो मान ऊपर रहता है और उसी का निकलता है, ठीक है, वो अंश में रहेगा। तो अंश का मासा निकालेंगे, 3 2 और 5, ये तीनों अलग अलग संख्याएँ हैं, तो इनका जो मासा निकालोगे 3 और 2 और 5 का मासा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि 3 अपने आप से कटेगा, 2 अपने आप से कटेगा, 5 इन सबको काटने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 1, इसलिए इन सबका जो मासा आएगा वो आ जाएगा 1। लेकिन अगर लासा देखा जाए 7 5 और 14 का लासा क्या होगा, 7 5 और 14 का लासा, तो 2 से काट देंगे तो 7 और ये 5, ये 2 सते 14 हो जाएगा, 5 अपने आप से कटेगा, 7 अपने आप से, 2 पंचे 10 सते 70, तो 1 बटे में 70 जो होगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर का लासा निकाल लेंगे, 7 5 और 14 का लासा हमारा कितना आएगा, 70 हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, 2 बटे में 9 है, 3 बटे में 14, 7 बटे 3, इसका लासा निकालना है। तो अगर लासा निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो हमने बताया है कि जो अंश होगा उसका लासा निकालेंगे, अंश का लासा बटे में हर का मासा, हर का मासा निकालेंगे। तो अंश का लासा निकालोगे 2 3 और 7, चलो यहाँ निकाल दे रहे, 2 3 7 का लासा निकालोगे तो 2 अपने आप से कटेगा, 3 अपने आप से कटेगा, 7 अपने आप से कटेगा, 2 3 6 सते 42, तो अंश का लासा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हर का मासा
तो 9 अपने आप से कटेगा, 14 20 ये सारे के सारे लोग अपने आप से, मतलब 14 20 और 9 का अगर हम मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा। क्यों एक आएगा? क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 14 को भी काट दे, 20 को और 9 को। सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो इन सबको काट देगी, तो मासा क्या हो जाएगा? 1। तो 42/1 या 42 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर दशमलव में कभी दे देगा तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दशमलव हटाना है। यहाँ पे 24 हो जाएगा, 1 अंक पे पॉइंट है तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ 72, 1 अंक पे पॉइंट है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इनका हम सब हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 100 है तो इसको भी 100 करेंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। हमें निकालना है मासा, तो मासा का फार्मूला क्या हो जाएगा? अंश का मासा, अंश का मासा और बटे में आपका हो जाएगा हर का लासा। तो 240, 36 और 720 का अगर हम मासा निकालते हैं तो कौन सा मासा आएगा? तो इसके लिए भी हम तरीका बता देंगे कैसे हल करोगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट देंगी? ठीक है, तो यहाँ पे 240 को अगर हम 240 को 720 से भाग करते हैं तो 3 बार में कट जाएगा। 24 या 72 ये पूरा पूरा कट गया। अब 36 को, यहाँ पे 36 है ना, 36 को 240 में भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? तो जाएगा आपका 8 बार ले जाएंगे। 8 छंग 48, 8 त्रिका 24, ज़्यादा बार हो रहा, 6 बार लेके जाएंगे। 6 बार के 36 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 और 3 21 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 3 में से गया 2 24, 24 को 36 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 से 24 में भाग करेंगे। कुल मिला के इनका जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा? मासा आ जाएगा 12 और 100 का लासा, सबका 100 100 100 है तो इनका लासा भी कितना आएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो 1 2 पॉइंट है ना, तो 1 2 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट है तो ऊपर 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे और 0.12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको मासा ही निकालना है। तो फार्मूला क्या पढ़े हो? अगर मासा निकालना रहता है तो अंश का निकालते हैं मासा, अंश का मासा और बटे में हर का लासा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 3 5 7 9 ये सारी की सारी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या, मतलब अपने आप से ही कटेंगे। सिर्फ 9 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है। फिर भी इन सबका अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा एक ही आएगा, क्योंकि इन सबको काटने वाली सिर्फ एक संख्या, वो भी एक है। हर का लासा निकालोगे 2 4 6 8 10 का लासा निकालोगे तो देखो 2 से 10 कट जा रहा है, 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 से 8 कट जा रहा है, मतलब 6 8 और 10 का हम लासा निकालेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3 लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 4, 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5। तो लासा निकालने का ये भी तरीका है। यहाँ पर देखो 2 तीनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ 3 है तो 3 ले लो, ये 4 है और ये 5 है। 5 चौको 20, 3 60 दूना 120। तो इसका जो आंसर होगा 1/120 आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। नंबर 39 में क्या करना है? लिखा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या क्या होगी? पहली a और दूसरी b। पहले दोनों लोग को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और दोनों लोग का गुणनफल, मतलब दोनों लोग को अगर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या हो? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि 1/a और प्लस में 1/b को जोड़ने पर क्या होगा? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, b को 1 में गुणा कराएंगे b हो जाएगा, प्लस में a को 1 में गुणा कराएंगे a हो जाएगा, और a को b में गुणा कराएंगे तो ab हो जाएगा। a प्लस b जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा, और ab को गुणा कराएंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। तो 12/35 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के सवाल आपको कभी भी आए तो इसका जो इस तरह के सवाल कभी भी आए तो जो आपका योगफल होता है वो ऊपर हो जाएगा और गुणनफल जो होगा वो नीचे हो जाएगा। कब? जब उसका व्युत्क्रम में पूछेगा तब। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बोल रहे 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको कैसे करना है? तो फार्मूला क्या होता है? 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा लगभग 10 बार पड़ता है। 3 3 दूना 6 9, 3 चौको 12 हो जाएगा,
15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21, 24, 27 और 30। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो इसका फार्मूला ही पढ़ लो, बेस्ट है। इसका फार्मूला क्या होता है, यस यन बराबर होता है आपका यन अपान में 2, यहाँ पे 2a प्लस में यन माइनस में 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी अगर आप पढ़े होंगे तो उस लेसन का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर यन का मतलब होता है कितने लोग हैं, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं ना, तो यहाँ पे आपका यन की जगह पे 10 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। ए की जगह पे क्या है, 3। ए की जगह पे आपका क्या है, देखो ये पहला पद जो होता है उसे ए बोलते हैं, तो ए की जगह पे आपका 3 है, प्लस यन की जगह पे तो आपको 10 ही लिखना है, माइनस में 1 हो जाएगा। डी का मतलब होता है इन दोनों का अंतर, पहली दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, 6 में से 3 गया, गुणे में यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 3 6, 10 में से गया 9, और 9 को 3 से गुणा करोगे, 9 3 का 27 हो जाएगा। 27 में 6 जोड़ दोगे तो आपका 33 हो जाएगा। गुणा कर दोगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, तो आपका जो आंसर आएगा वो 165 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम यही टाइप का सवाल है, कैसे करना है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 6 के प्रथम 18 गुणज, इसका मतलब 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ऐसे ऐसे आपको कितनी बार पढ़ना है, 18 बार। तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो लास्ट वाला जो पद आएगा 108 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको योग करना है। तो हम बता दे रहे हैं ए का मान आपका जो होगा वो होगा 6 होगा, और यन का जो मान होगा, यन का मान कितना 18 होगा, और डी का जो मान होगा वो आपका होगा 12 में से 6 गया 6। फार्मूला आपको कौन सा लगाना है, यस एन बराबर में यन अपान में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a, ये यन है, और प्लस में यन माइनस में 1 इंटू डी। इस फार्मूले पे लगा के आप आंसर ला सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल कभी भी आए, 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना 24 दिया है ना, तो यहाँ पे 24 लिखा है, ये 3 क्रमागत, तो 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 एकम 3 अट्ठे 24। जो ये वाली संख्या निकल के आएगी ना, हमेशा बीच वाली संख्या निकल के आती है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो बीच वाली, इसका मतलब 1 2 और 3 लोग थे, तो बीच वाली संख्या 3 ही लोग हैं ना क्वेश्चन में, 3 क्रमागत, बीच वाली संख्या आपकी 8 आ गई। और क्वेश्चन में बोला है सम संख्या, तो 8 के पहले कौन सी संख्या होगी, सम संख्या 6 होगी, 8 के बाद कौन सी संख्या होगी, तो 10 होगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे अगर 4 संख्या की बात होता तो 4 से भाग करते, 10 होता तो 10 से भाग करते। इस टाइप के और भी सवाल हैं, उन सवालों को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं इस तरह के सवाल को आपको कैसे करना है। देखो इस तरह के सवाल हमको कैसे करना है, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। अगर कभी भी स्क्वायर दिया हो वो भी सीरियल से दिया हो, देखो 1 2 3, अगर सीरियल बाई दिया हो तो इसका फार्मूला होता है कब, जब यहाँ पे पावर 2 लगा होता है। फार्मूला होता है यन, ब्रैकेट में यन प्लस में 1, और ब्रैकेट में होता है 2n प्लस में 1, बटे में यहाँ पे होता है 6 होता है। यन का मतलब कहाँ तक गया संख्या, 20 तक, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ 20 में 1 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 20 को 2 से गुणा करोगे 40, 40 में 1 जोड़ दोगे 41, बटे में 6 हो जाएगा। काट देंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 20 को काटोगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28 हो जाएगा, और गुणे में आपका 10 हो जाएगा। गुणा कर दोगे तो आपका 2870, ये हो जाएगा इन सभी संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है, आपको इस फार्मूले को याद करना है। ये फार्मूला कब लगाओगे, जब क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हो, ठीक है, जब क्वेश्चन में स्क्वायर दिया रहेगा और वो भी सीरियल वाई लिखा होगा, ठीक है, क्रम से लिखा होगा, तब क्रम से लिखा होगा, क्रम से नहीं लिखा होगा तो उसका भी अलग तरीका होता है, वो हम बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें अगर क्यूब दिया हो तब आप कैसे करोगे, जब क्यूब दिया हो, जब क्यूब लिखा होगा तो आपको फार्मूला जो होता है वो होता है यन, ब्रैकेट में यन प्लस में 1 बटे में 2 पूरे का पावर
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब अगर क्यूब दिया होगा तब। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखा है 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर करोगे तो आप आ जाएगा 25 आ जाएगा, 3025 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे स्क्वायर किए अगर आपको देखना है तो ऐसे कर सकते हो। 55 को अगर 55 बार गुणा करना है तो 5 को 5 बार गुणा करोगे आपका 25 हो जाएगा। और यहाँ 5 5 है ना, तो इसमें 1 जोड़ दो, चलो ये 6 कर दो। यहाँ 6 होता तो 7 कर देते, 5 छक 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कब? जब संख्या सेम सेम हो, जैसे 55 हो, 45 हो, 65 हो, 75 हो, इस तरह से हो। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 7:5 है। उनका गुणनफल कितना है? 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 7 × 35 आएगा। पर क्वेश्चन में कह रहा है इनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 560 होना चाहिए। तो 35 से कितने गुना ज़्यादा है पहले ये चेक कर लेते हैं। चलो 35 से इसको भाग करते हैं 560 को, तो एक बार जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 4 7 5 8 5 40। अगर हम 5 बार लेके जाएँ 7 6 5 30, 6 बार, 6 5 30 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा। तो इसका जो कितने गुना ज़्यादा है? 16 गुना ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे हमें पता है, आप लोग 16 को 7 से गुणा कर दोगे, 16 को 5 से। पर ऐसा नहीं है, जब सवाल में कभी भी गुणनफल की बात करेगा तो यहाँ पे जो संख्या आती है ना, ये किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो आपकी बड़ी संख्या अगर पूछा होता तो 7 को 4 से गुणा कर देते 28, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाती। पर क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछा है तो 4 को 5 से गुणा करोगे, 4 5 20, ये आपकी छोटी संख्या और ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करें कि दो संख्याओं का योग 46 है, तो दो संख्या को मान देते हैं ए और प्लस में बी। इन दोनों लोग को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। और अंतर मतलब इन दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा। ए में ए जोड़ोगे 2a हो जाएगा। 46 में 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा 6 4 10, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। 2 से 60 को काट दोगे तो a का मान जो आपका आएगा वो आ जाएगा 30 आ जाएगा। a का मान अगर आपका 30 आ रहा है तो कहीं पर मान रख दो, यहाँ पर रखोगे तो 30 और प्लस में b हो जाएगा बराबर में 14, 46 है। यहाँ पर b हो जाएगा बराबर ये 46 हो जाएगा, प्लस 30 को इधर भेजोगे माइनस 30 हो जाएगा। तो b बराबर आपका हो जाएगा 6, 4 में से 3 गया 1। b का मान आ जाएगा 16 और a का मान आ जाएगा 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करना है, तो लिखा है क्वेश्चन में कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं दी हैं? 4 क्रमागत दिए ना, बहुत ही सही। 36 को बटे में क्या कर देंगे 4, 4 से 36 को काट देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4। हमने कहा था कि ये संख्या जो आती है ये बीच वाली संख्या आती है, तो इन 4 के बीच में तो यही तो बीच होगा। 2 लोग इधर 2 लोग इधर, तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 9। लेकिन सवाल में तो यहाँ पर सम संख्या की बात किया है, तो 9 के पहले सम संख्या कौन सी होगी? 8। 8 के पहले सम संख्या 6, 9 के बाद की सम संख्या 10, 10 के बाद की संख्या 12। तो तुमसे पूछा क्या है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर जो हम भाग करते हैं ये हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। कितना बोला है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना? 180 है। तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। किससे भाग करेंगे? 6 संख्या की बात किया है, 6 से भाग कर दें। 6 से इसे भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 30 हो जाएगा। ठीक है, कितनी संख्याओं की बात किया है? 6 संख्याओं की। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब
3 लोग इधर अलग कर लो, 3 लोग इधर, तो ये बीच वाली संख्या, ये वाला जो रूल है, ये जो 30 निकल के आ रहा है ना, ये बीच वाली संख्या है। तो आपको बीच वाली संख्या तो पता चल गई कितना है, 30 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए विषम संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको विषम संख्याएं चाहिए। और विषम संख्याएं कैसे मिलेगी? 30 तो सम संख्या है ना, तो 30 के पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 29। 29 के पहले 27, 27 के पहले 25, 30 के बाद की विषम संख्या 31, 31 के बाद 33, और 33 के बाद क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 31, मतलब 31 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही एक से एक आपको ट्रिक बताते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो यहाँ पर कितना दिया है? 145 है। कितनी संख्या है? 5। 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 जगह 5 9 45 हो जाएगा। 5 संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। 5 संख्या बोला है तो मतलब 2 लोग इधर अलग कर लो, 2 लोग इधर कर लो। यहाँ वाली जो संख्या, इसका मान कितना आ गया? 29 आ गया। तो 29 के पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 27, 27 के पहले 25, 29 के बाद कौन सी? 31, 31 के बाद 33। तुमसे पूछा सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? 25, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना, इस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको रूट को हटाएंगे तो x बटे में यहाँ पर 144 हो जाएगा, और जैसे इधर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 5 बटे में 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बटे में 144 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144 144 कट जाएगा, x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।